नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी होली के प्रसंग से। तराई मधेशक जिला में आई सोम दिन होली मनाओल जा रहा है। पहाड़ी तथा हिमालय जिला में फागु पूर्णिमे के दिन होली पावन मनबैत एलो पर तराई मधेशक जिला में ओई के काल्हि भेने होली मनेबाक परंपरा रहल अछि। रवि दिन उपत्यका सहित पहाड़ी जिला में मनायल गेल होली पावन आई तराई मधेश आ मिथिला में मनाओल जा रहा है। कोरोना के हल्ला त्रास सेहो रहला से रंग आ पानि से बेसी अबीर लगा कर होली मनाओल जा रहा है। एम्हर गाम दिस होली के चहल पहल सेहो देखल गेल अछि। एक आपस में रंग अबीर लगा कर सौहार्दपूर्ण रूप में गाँव सब में होली मनाओल गेल अछि। एक दोसर के अबीर लगबैत गला मिलैत होली के शुभकामना आदान प्रदान करैत एक दोसर के घर जा संगे खाए के परंपरा होली से समाज में सदाचार सद्भाव आ भाईचारा कायम रहैत अछि। होली के अवसर में प्रदेश दू सरकार आई सार्वजनिक विदा के घोषणा केलक अछि। प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राजेश हिराज, मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत सहित होली के अवसर में प्रदेश आ देशवासी में शुभकामना व्यक्त कयलनि अछि। समाजसेवी तथा श्री जानकी आँख अस्पताल के अध्यक्ष गंगाराम यादव होली मिलन समारोह के आयोजना कयलनि अछि। पुलचौक स्थित अपने निवास में आयोजना केने होली मिलन समारोह में प्रदेश सांसद रामचंद्र मंडल, विदेह नगर पालिका के प्रमुख बेचन दास, एमाले के नेता भोला शाह सहित क्षेत्र नंबर 2 आ 3 के एमाले कर्मी युवा अगुआ सबके उपस्थिति छल। होरैया आ जोगिरा गायन सहित के कार्यक्रम में एमाले के वयोवृद्ध नेता समेत रहल यादव होली में सब चीज बिसर कर सद्भाव आ भाईचारा के साथ आगा बढ़बाक बतौलनि। कार्यक्रम में अस्पतालक कर्मचारी सबक समेत उपस्थिति छल। सिरहा के गोल बाजार में भेल सवारी दुर्घटना में घायल के साथ सब प्रहरी 2 राउंड गोली बरामद केलक अछि। दुर्घटना स्थल से प्रहरी पिस्तौल सेहो बरामद केलक अछि। काल्हि राति 8:30 बजे गोल बाजार नगरपालिका वार्ड 7 पुरान चौहरवा स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग में भेल सवारी दुर्घटना के घायल से प्रहरी गोली बरामद केलक अछि। पूर्व से पश्चिम दिस जा रहल ना 3 ख 43 नंबर के ट्रक विपरीत दिशा से जा रहल प्रदेश 2 01-002 प 5409 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। दुर्घटना में पड़ि मोटरसाइकिल चालक करझना नगरपालिका 4 के मुकेश दास घायल भेल छल। घायल दास के साथ 2 राउंड गोली आ घटना स्थल में कटुआ पिस्तौल भेटल प्रहरी जनौलक अछि। पिस्तौल आ गोली बरामद भेला बाद प्रहरी के निगरानी में दास के विराटनगर स्थित उपचार भ रहल आ घटना के संबंध में अनुसंधान भ रहल सिरहा प्रहरी जनौलक अछि। नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल आ नेता भीम रावल के कार्यवाही केलक अछि। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सोम दिन पत्र पठबैत नेपाल आ रावल के 6 महीना के लेल पार्टी सदस्य से निलंबन केलनि अछि। एहिसँ पहिने एमाले नेता नेपाल रावल सहित सुरेंद्र पांडे आ घनश्याम भूषाल के पार्टी विधान विपरीत गतिविधि केने कहैत स्पष्टीकरण पूछने छल। ओ स्पष्टीकरण के जवाब नीक नहीं भेल कहैत अध्यक्ष ओली नेता सबके कार्यवाही केलनि अछि। नेता नेपाल आ रावल स्पष्टीकरण के जवाब में प्रतिप्रश्न करैत ओली स्वयं पार्टी विधि विधान आ संविधान के खिलाफ में गेला से ओली कार्यवाही के भागीदार किया नहीं बनल कहि कऽ प्रश्न केने छल। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अपना के 6 महीना पार्टी सदस्य से निलंबन कर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के निर्णय चरम असहिष्णु भेल प्रतिक्रिया देलनि अछि। साथे ओली के तानाशाही के विरुद्ध में लड़ आ क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण करऽ के लेल कार्यकर्ता के आह्वान केलनि अछि। एमाले अध्यक्ष ओली सोमदिन नेता नेपाल आ भीम रावल के 6 महीना पार्टी सदस्य से निलंबन केने पत्र पठौने अछि। अध्यक्ष ओली एमाले के छिन्न भिन्न बनेबाक योजना सहित आगा बढ़ल आ हुनका विधि आ विधान से कोनो मतलब नहीं भेल नेता नेपाल आरोप लगौलनि। ओ फागुन 28 गते पार्टी विधान के विपरीत चलल आ ओहि से हुनकर नियत स्पष्ट भेल बतौलनि अछि। ओली के कोनो कदम नीक नहीं भेल नेता नेपाल बतौलनि। ओ देश भर के कार्यकर्ता के उच्च मनोबल के साथ केपी ओली के तानाशाही के विरुद्ध में लड़ के लेल आ क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण कर आह्वान केलनि।
नेकपा एमाले के नेता सब सुरेंद्र पांडे आ घनश्याम भूषाल के फेर से स्पष्टीकरण पूछल गेल अछि। ऐसा पहिने पूछल गेल स्पष्टीकरण के जवाब नहीं देने कहे तो दुनू जना के फेर से स्पष्टीकरण पूछल गेल अछि। ऐसा पहिने के स्पष्टीकरण के जवाब नहीं देला कारण सहित अविलंब फेर से स्पष्टीकरण पूछे के निर्णय भेल जनाओल गेल अछि। पार्टी हित विपरीत काज केने कहत एमाले नेता सब माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेंद्र पांडे आ घनश्याम भूषाल के स्पष्टीकरण पूछने छल। नेपाल आ रावल के पार्टी अध्यक्ष केपी ओली प्रति प्रश्न करैत स्पष्टीकरण बुझौने छलाह। स्पष्टीकरण नीक नहीं रहल कहत एमाले नेपाल आ रावल के 6 महीना के लिए साधारण सदस्य निलंबन केलक अछि। नेकपा माओवादी केंद्र प्रदेश 1 के संसदीय दल के नेता में पूर्व मंत्री इंद्र बहादुर आंगबो के चयन केलक अछि। संसदीय दल के नेता टंक आंगबुहांग एमाले में प्रवेश केला बाद सोम दिन बैसल बैठक से रिक्त रहल स्थान में आंगबो के चयन कयल गेल अछि। बैठक दल के उपनेता में राम कुमार राय के चयन केलक अछि। माओवादी केंद्र प्रमुख सचेतक में झलक सिंह दरलामी आ सचेतक में सौभाग्यवती देवी राय के चयन केलक अछि। सोम दिन संसदीय दल के 2टा बैठक बैसल छल। ज्येष्ठ सदस्य सौभाग्यवती राय के अध्यक्षता में बैसल पहिल बैठक से दल के विधान पारित करैत दल के नेता में आंगबो के चयन कयल गेल छल। लगले आंगबो के अध्यक्षता में बैसल दोसर बैठक से माओवादी केंद्र छोड़ कर एमाले प्रवेश केने तत्कालीन संसदीय दल के नेता टंक आंगबुहांग के 24 घंटे स्पष्टीकरण पूछे के निर्णय कयल गेल अछि। मंगल दिन पत्र बुझेबाक तैयारी माओवादी केंद्र के रहल अछि। 24 घंटा भीतर स्पष्टीकरण नहीं बुझला पर कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक आंगबो बतौलनि। प्रदेश 1 में नेकपा माओवादी केंद्र के 16 जना सदस्य अछि। बैठक अविश्वास के प्रस्ताव फिरता लेबा के विषय में सेहो छलफल करऽ के निर्णय केलक अछि। तत्कालीन नेकपा के प्रचंड माधव समूह 12 पूस में अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता करौने छल। पिछला 24 घंटा में देश भर 141 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार कोरोना संक्रमित के संख्या 2,76,980 पहुंचल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में 82 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे 2,72,612 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 1,341 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 0 रहल अछि। नेपाल में कोरोना से जान गंवानिहार के संख्या 3,027 रहल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित नहीं था पायल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,229 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में 16,990 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि 1,46,863 जना के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 15टा स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन नेपाल के कोविड-19 विरुद्ध के खोप उपलब्ध करौला से दू देश बीच के गहीर मित्रता उजागर रहल बतौलनि अछि। सोम दिन प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में आयोजित चीन सरकार द्वारा नेपाल सरकार के अनुदान स्वरूप प्रदान कयल गेल कोविड-19 विरुद्ध के खोप हस्तांतरण कार्यक्रम में बजैत प्रधानमंत्री ओली चीन सहयोग केनाई दू देश बीचक मजबूत मैत्री संबंध थप प्रगाढ़ बनल बतौलनि अछि। त्यसलाई सफलतापूर्वक अगाडि लानका लागि अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण सहयोगको रूपमा रहनेछ। र अर्कोतिर यसले नेपाल र चीनका बीचको गहिरो मैत्री सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ र एक कदम अगाडि बढाएको छ। यसले अझ थप बल पुर्याएको छ। यस अवसरमा चीन कोविड-19 विरुद्ध के 8 लाख डोज खोप नेपाल सरकार के अनुदान स्वरूप उपलब्ध करौलक अछि। नेपाल के लेल चीनिया राजदूत हो यान्छी बालुआटार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खोप हस्तांतरण केलनि अछि। ओ भारत आ चीन दुनू देश से आनल गेल खोप सब के प्रभावकारिता नीक रहल प्रधानमंत्री बतौलनि अछि। र यो 8 लाख डोज भ्याक्सिनले हाम्रो भ्याक्सिनको सिलसिलालाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ। यसो गरिरहँदा हामीले स्वाभाविक रूपमा यो भ्याक्सिन लगाउने र यसको डोज लगाउने र अरू भ्याक्सिनहरू जहाँ जहाँबाट आएको छ त्यसको डोजको सिलसिला मिक्सअप नगरेर त्यसै डोजको सिलसिलामा त्यही भ्याक्सिनको
सिलसिलामा अगाडि लानुपर्ने हुन्छ। यो भ्याक्सिन पहिलो खोप लगाउनेले दोस्रो पनि पोसिबली यही गर्नुपर्छ र इन्डियाबाट प्राप्त भएको पहिलो डोज लगाउनेले फेरि दोस्रो त्यही लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीले त्यो डोजहरूलाई पनि छुट्याएका छौँ हुन्छ। दुईटै भ्याक्सिनहरू प्रभावकारी छन्। त्यसकारण यस अवसरमा कतिपय मान्छेहरूले अन्यल सृजना गर्न सक्दछ। त्यो अन्यलबाट हामीले कोविड-19 महामारी के पराजित कर चीन लेने नीति आ कदम के प्रशंसा करत नेपाल आ चीन के नीति समान रहल प्रधानमंत्री बतौलन। कार्यक्रम में चीनिया राजदूत यान्छी कोविड-19 के विरुद्ध लड़क के लेल नेपाल के साथ में चीन सदैव रहल बतौलन। सरकार मंगल दिन से 4 दिन धरि के लेल देश भर के शिक्षण संस्था बंद केलक अछि। सोम दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय में शिक्षा मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ के अध्यक्षता में मंत्रालय अंतर्गत उच्च अधिकारी सबके सहभागिता भेल बैठक से मंगल दिन से 4 दिन धरि के लेल देश भर के संपूर्ण शिक्षण संस्थान बंद करबाक निर्णय कल गेल। बीतल शुक्र दिन से देश भर वायु प्रदूषण बढ़ला से विद्यार्थी सबके स्वास्थ्य अवस्था मद्देनजर करैत चैत 17 से 20 गते धरि के लेल विदा देबाक निर्णय कल गेल। मंत्रालय के सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्मा बतौलन। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार परीक्षा संचालन कर रहल विश्वविद्यालय सब तथा उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्था स्वास्थ्य सजगता अपनापैत परीक्षा के कार्यक्रम सब संचालन क सकबाक समेत बताओल गेल अछि। अस्वाभाविक परिस्थितिको कारण विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल अवस्थाको विषयमा आज मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको बीचमा समीक्षा भयो र यसमा चाहिँ नि यो अवस्थाहरूलाई हामीले दृष्टिगत गर्दाखेरिमा यो स्वास्थ्य प्रतिकूलता नहोस् भन्नको लागि तत्कालका लागि सबै शिक्षण संस्थाहरू 2077 चैत्र 20 गतेसम्मका लागि बिदा दिने निर्णय गरिएको छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ नि हामी सबै अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबालिकाहरूलाई घरभित्रै रहनको लागि घरभित्रै चैत 21 गते शनि दिन भेला से आगामी रवि दिन से मात्र शिक्षण संस्था खुल लागल अछि। शुक्र दिन से काठमांडू सहित देशभर के वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ल अछि। प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना भेला बाद अधिवेशन बजौलो पर सरकार बिजनेस नहीं दिला से औपचारिकता में सीमित बनल अछि। दोसर तरफ राष्ट्रीय सभा के बैठक सेहो नहीं बजाओल गेल अछि। तहि से प्रतिनिधि सभा बिजनेस विहीन भ क अंत्य हेबाक आशंका बढ़ल अछि। संघीय संसद 2 सदनात्मक भेला से दुनू सदन अपन काज से परिपूरक भेला से संपादन करऽ के व्यवस्था अछि। संसद के प्रभावकारी बनाबऽ एखन राष्ट्रीय सभा के बैठक सेहो बजेबाक मांग उठि रहल अछि। सरकार बिजनेस नहीं अछि कहि रहला पर प्रतिनिधि सभा के बैठक में संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त भेल। 4 विधेयक राष्ट्रीय सभा के लेल बिजनेस हेबाक देखल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा में 36टा विचाराधीन अवस्था में रहल विधेयक समेत 4टा विधेयक प्रतिनिधि सभा में पेश भ रहल अवस्था में आगा बढ़ाबऽ सकबाक संघीय संसद के सह प्रवक्ता दशरथ धमला बतौलन। संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारले आदेश जारी गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा पनि छ। हाम्रो सभाका नियमले त्यो खालको व्यवस्था गरेको छ। त्यही अनुरूप जारी गरिएका केही अध्यादेशहरू संसदको अधिवेशन बसेको पहिलो बैठकमा जुन सभाको बैठक बस्छ त्यो बैठकमा चाहिँ ती अध्यादेशहरू पेश गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। अब प्रतिनिधि सभाको बैठक चालु भए पछाडि बसेको बैठक जुन हो त्यो पहिलो बैठकमा एउटा अध्यादेश बाहेक अरू अध्यादेशहरू विभिन्न कारणले बस्न पेश हुन सकेनन्। पेश भएका विधेयकहरू अध्यादेशहरू सभाले पारित गरेको खण्डमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्ने हुन्छ सरकारले त्यसलाई कानुन बनाउन। अब पेश नभएका केही अध्यादेशहरू छन् ती अध्यादेशहरू चाहिँ अब न्यायालयमा प्रश्न पहिलो बैठकमा पेश गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। पेश नभएमा के हुने अथवा त्यो कानुनी बाटो के हो भन्ने कुराहरू क्लियरली लेखेको छ। एम्हर प्रतिनिधि सभा के पहिल बैठक में पेश हो वाला अध्यादेश सब एखन धरि एकटा बाहेक पेश नहीं भेल अछि। संवैधानिक परिषद संबंधी ऐन 2066 के संशोधन क जारी कयल गेल अध्यादेश मात्र सभा में पेश भेल अछि। पेश नहीं भेल अध्यादेश केहन अवस्था में रहत विषय में नियमावली में स्पष्ट व्यवस्था नहीं भेल सह प्रवक्ता धमला बतौलन। सत्तारूढ़ दल भीतर के अंतर कलह आ विपक्षी दल के निष्क्रियता से संघीय संसद के दुनू सदन निष्काम बनल अछि। प्रतिनिधि सभा बिजनेस नहीं पाबि अंत हेबाक अवस्था में पहुंचल अछि तऽ सरकार विभिन्न प्रयोजन के लेल जारी केने अध्यादेश सेहो संसद बैठक में पेश नहीं भ निष्क्रिय बनबाक देखल गेल अछि। बेस्ता अपन समाचार एखन लैत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।